अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। साइटेरियंस, ये वीक 18 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक चलेगा और इस वीक में सिर्फ एक ही बड़ी तब्दीली है। सूरज आपके 11th हाउस में से निकलकर अब आपके 12th हाउस में दाखिल हो जाएगा। सूरज जब भी किसी नए एंगल पर जाता है, इस एंगल पर वो रीडेबल, विजिबल, अफेक्टिव एंड एग्जैक्टिव टाइप की चेंजेस लाता है। 12वें घर में जाना सूरज के लिए एक तरह से बहुत मुफीद है और एक तरह से कुछ कमज़ोरी भी लाएगा, लेकिन दोनों ही तरह से आप बहुत अच्छे अंदाज से आपको कर जाना चाहिए, मैनेज कर जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पिछले 11 महीने से ये किसी न किसी अंदाज से आपको फ्यूल अप कर रहा है, आपको फ्रेंडली बिहेव दे रहा है। पिछले 11 महीनों में से कभी इसने आपको पर्सनालिटी वाइज, कभी हेल्थ वाइज, कभी मटेरियल साइड पे, कभी रिलेशनशिप साइड पर, कभी ट्रैवलिंग साइड पर, कभी इमोशनल साइड पर, कभी अपॉर्चुनिटीज़ साइड पर हेल्प ही किया है। मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी मखलूक है जो हमारा टाइम जनरेट करती है, हमारी सुबह, हमारी शामें, इसी सूरज की वजह से, हमारी गर्मियाँ, सर्दियाँ इसी की वजह से पैदा होती। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, ये अल्लाह की मखलूक है जो अपने अहकामात बजा ला रही है, अल्लाह के हुक्म उन पर अमल कर रही है। लेकिन 11 महीने के अरूज के बाद अगर किसी वजह से अपने रूल्स के मुताबिक ये 1 महीने के लिए ज़रा सा कमज़ोर हो जाए और आप गिर जाएं, ये ज़रा सा कमज़ोर होए और आप नुकसान उठाने लग जाएं, ये सूरज ज़रा सा कमज़ोर हो और आप बीमार पड़ जाएं, तो इट मीन्स आपने 11 महीनों में भी कुछ ना किया। ये तो वही बात हुई कि 11 महीनों की कमाई 11 दिन में उड़ाई। सो अगर 11 महीनों की कमाई में आपने अपने स्किल्स को पॉलिश कर रखा है, कॉन्फिडेंस लेवल बना रखा है, कैरियर अचीवमेंट्स कर रखी हैं, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, लव लाइफ इस्तेहकाम में है, लीडरशिप क्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब की हुई हैं रोज़मर्रा की काम में, तो फिर ये वाला महीना जो 22 अक्टूबर से शुरू होगा ये आपको ट्रबल नहीं देगा। बात आप समझ गए होंगे कि 12वें घर में सूरज कुछ वीक परफॉर्मेंसेस देगा आपके यहाँ, एंड फिर 12वें घर में मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से आपकी क्रिएटिव स्किल्स वैसे ही डाउन होंगी। ऊपर से सन भी 12th हाउस में चला गया तो आपको थोड़ा सा अपने डिसीजंस लेने में इरिटेशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके बरक्स एक बहुत पॉजिटिव पहलू भी प्रोड्यूस होगा। आप अपनी ज़ात पर तबसरा कर सकेंगे, अपनी ज़ात को समझ सकेंगे, अपनी इंटरनल वीकनेसेस को समझ सकेंगे, अपनों को समझ सकेंगे, परायों को समझ सकेंगे, दोस्त और दुश्मन में तमीज़ कर सकेंगे, मुनाफा और नुकसान में तमीज़ कर सकेंगे। सूरज के 12th हाउस में जाने से वो सेजिटेरियन जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइल हैं उनके ऊपर नए राज खुलते हैं, नेचर के ख्वाब सच्चे आते हैं, लोगों की नीयतें समझ लेते हैं, वक्त को रिपीट होता हुआ देखते हैं, डेजावू। सूरज के 12वें घर में जाने से अपने और बुरे की नीयत, अपने और पराये की नीयत का पता चल जाता है कि कौन मेरा है, सिंसेर है और कौन मेरा नहीं है। और ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी मांगा करते थे कि या अल्लाह मुझे दोस्त को दोस्त की शक्ल में दिखा और दुश्मन को दुश्मन की शक्ल में। क्यों? उस वक्त मुनाफिकीन भरे हुए होते थे, पता ही नहीं चलता था कौन अपना है कौन पराया है। सो ये कुदरती आपको फैसिलिटी एस्ट्रोलॉजिकली हासिल है कि वन सन इन 12th हाउस फॉर यू इन स्कॉर्पियो हाउस, तो उस वक्त आपको अपने और बुरे, अपने और पराये की पहचान हो पाती। तो ये इसका एडवांटेज। अब अदरवाइज एडवांटेजेस जो दीगर प्लैनेट्स के हैं वो सैटर्न एंड जुपिटर, ये भी थोड़ा सा ट्रबल में है। यू आर इन साठ सती, बट मोस्टली सेजिटेरियन जिन्होंने 2012 से अपने आप में टफ लाइफ देखी है उन्होंने इसे अब रिकवर कर लिया होगा। अब तो ये जाते जाते कि ट्रबल्स हैं बामुश्किल 17 दिसंबर तक, एंड उसके बाद एक लंबा पीरियड आपके लिए खुशियों का आएगा। वीनस इस वक्त 10th हाउस में है, अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, कैरियर को सपोर्ट कर रहा है, आपके सराउंडिंग के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, लव लाइफ में भी इस्तेहकाम ला रहा है। अगले हफ्ते वीनस वैसे 10th हाउस में से निकल जाएगा, लेकिन वो अगले हफ्ते एग्जिस्ट करती हैं खबरें, तफसील जो रिसर्चेज हैं वो वीनस से रिलेटेड नेक्स्ट वीक में दूंगा। मार्स भी आपका 5वें घर में इस वक्त रेट्रोग्रेड है, सन आपका 12th हाउस में है, मरकरी आपके 12th हाउस में है, कुछ प्लानिटरी सेटअप वीक चल रहा है। तो इट इज़ अ टाइम टेस्ट फॉर सेजिटेरियन
इन होल सोलर सिस्टम सबसे ज़्यादा इस वक्त सैजिटेरियन अपने सलाहियतों में कुछ कमी देख रहे हैं। लेकिन ऐसा सभी प्लैनेट्स के साथ होता है, सभी स्टार्स के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हुआ। और अब मज़े की बात यह है, जो सिर्फ आपकी दिलजोई के लिए बोल रहा हूँ, जब आप इससे निकल जाएंगे तो आप फिर सबसे वो जितनी भी कमियां कमज़ोरियां थी, फिर आप रिकवरी में अच्छे दौर में से गुजरेंगे। पहले घर में से दूसरे घर में जो टॉप हाउसेस कहलाते हैं वो उसमें से गुजरेंगे, तो आपके अच्छे दौर का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको वक्त के साथ समझौता करके आगे बढ़ना होगा, या फिर अपनी रिकवरीज की कोशिश करिए। सैटर्न एंड जुपिटर जैसे मर्ज को दूर करने के लिए ब्लू सफ़ायर आइडियल स्टोन है। पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि सैटर्न मनफी हो तो ब्लू सफ़ायर आइडियल रेमेडी है। सूरह शम्स का दिन में पढ़ना, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़ना, सूरह तारिक या सूरह नजम रात में पढ़ना, ये आपके लिए मुफीद तरीन रेमेडीज़ होंगी। इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को भी होगा, इसका फ़ायदा जो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने वाले हैं उनको भी होगा, इसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को भी होगा, इसका फ़ायदा बिल्डर्स को भी होगा, इसका फ़ायदा ओवरसीज़ ट्रैवलिंग वालों को भी होगा, हायर एजुकेशन वालों को भी होगा। लेकिन इसको कंट्रोल करना पड़ेगा ह्यूमनली। आप ह्यूमन स्किल्स के साथ आप 60 जैसे मर्ज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, उस जैसे टाइम टेस्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी ये कर लिया है और ठीक चल रहे हैं, उन्हें किसी और रेमेडी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें चलना चाहिए इसी अंदाज से। बट ऐसे सैजिटेरियन जो अभी भी लिंगर ऑन हैं, उन्हें रेमेडीज़ परफॉर्म करने के बावजूद अगर सहूलतें नहीं मिली तो उन्हें अपनी एक दफ़ा पर्सनल कैलकुलेशन या बर्थ कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उन सैजिटेरियस को भी बर्थ कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए जिन्हें अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं और उन डिसीजंस में रिस्क टेकिंग ज़्यादा है, तो वो अपनी फाइंडिंग्स की तरफ चले जाएं, अपनी डायग्नोसिस की तरफ चले जाएं। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं। बर्थ एनालिसिस के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थोड़ी चुभन वाली थी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमेशा नहीं रहेंगी। अगले हफ्तों में मैं ही आपको खुशखबरियाँ सुना रहा हूँगा। यही टाइम का बिहेवियर है, कभी दिन हो जाता है, कभी रात हो जाती है, कभी सर्दियाँ आ जाती हैं, कभी गर्मियाँ आ जाती हैं, कभी बहार आ जाती है, कभी ख़िज़ां आ जाती है। सो अक्लमंद आदमी वो है जो अल्लाह ताला के इन इशारों को समझकर अपने आप को एडजस्ट करे और कामयाबी की डगर को ना छोड़े। उम्मीद करता हूँ इस टाइम इन्फॉर्मेशन के एवज़ अगले 7-8 दिनों के फ़ैसले आप अच्छे अंदाज से लेंगे। वीनस जैसे ही अपना हाउस बदलेगा अगले वीक, उसकी रिसर्च, उसके इम्पैक्ट्स आपकी ज़ात, आपके सिफ़ात, आपके रिलेशंस, आपके इमोशंस, जो भी उसकी जद में आएगा उसके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए सैजिटेरियन। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत से मेरी और मेरी टीम की बहुत हौसला अफजाई होती है। और अपनी दुआओं में भी हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है सैजिटेरियंस। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।